नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस 16 से लेके 22 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पोर्शन की करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों के रिश्ते की स्थिति जो है थोड़ा गड़बड़ा हुआ है। आपके जो पर्सन है एक तो दुविधा में है, दूसरी चीज उन पर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर, रिश्तों की प्रेशर, बहुत सारी जिम्मेदारियां, परेशानी, इन चीजों से ये परेशान है। साथ ही साथ हो सकता है आपके अलावा भी उनके पास और रिश्ते हैं, लेकिन जो भी है हर चीज में ये खुद को इन्वॉल्व होता हुआ पा रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि इन चीजों से खुद को किस तरीके से बाहर ये ला पाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो उनको पैसे चाहिए, दूसरा उनको स्टेबिलिटी चाहिए, तीसरा परिवार की जिम्मेदारी, चौथी आप हो, 2 रिश्ते हैं, मतलब आप भी हो, कोई और रिश्ता भी है। तो इन सारी चीजों में बंदा या बंदी पूरी तरीके से जकड़ा हुआ या जकड़ी हुई है। साथ ही साथ ये अपनी स्टेबिलिटी को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित है। इस वजह से आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये पर्सन अपने ही एनर्जी में स्टक है और बहुत ज्यादा एक अकर में है। ऐसा आपको लग रहा है कि ये अकर दिखा रहा है, अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते हैं। ये करने के लिए वैसे टॉरस हैं, अपनी मर्जी से करेंगे ही, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो इस वजह से टॉरस आपके पर्सन जो है टॉरस नहीं है, मतलब आप टॉरस हो, आप तो किसी ऐसे लोगों से तो नहीं दोस्ती रखोगे कि रिश्ता रखोगे कि जिनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तो ये बंदा या बंदी जो भी है अभी जो स्थिति में है अपनी मर्जी से चल रहा है। अगर ये लियो हुआ, लियो का कार्ड आया है, जो भी है एक्वेरियस हुए, लिब्रा हुए, तो ये मर्जी के मालिक है। इस वजह से ये अपने तरीके से चीजों को हैंडल कर रहा है, लोगों को ये दिखा रहा है कि भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हजारों प्रॉब्लम इनके सर पे हैं। इसके बाद भी ये रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए चिंतित है, उस पर नया काम, नया बिजनेस के बारे में सोच रहा है, कुछ ना कुछ नया करने के बारे में ये सोच रहा है। आपकी करंट एनर्जी क्या है देख लेते हैं टॉरस। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से एकदम रिश्ते में हावी है। जो भी है आपकी जो करंट सिचुएशन है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आपके जो करंट सिचुएशन है 10 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द टावर, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे लगता है आपकी जो स्थिति है ना, आप पहले बहुत ज्यादा पारिवारिक होने के बारे में सोच रहे थे। पारिवारिक रिश्ते निभाना, परिवार के साथ जुड़े रहना, परिवार के साथ वक्त बिताना, जो भी है वो आप कर रहे थे कि परिवार को सोच में रखकर आपका जो फोकस था वो परिवार की तरफ था कि पैसे कमाना है, परिवार को देना है, उनकी जो लग्जरी है उसको खरीदना है, उनका जो भी कंफर्ट लेवल है उस हद तक मुझे जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन अचानक से मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके सोच में परिवर्तन हो चुका है और ये होना जरूरी था कि आप पहले जैसे सोच रहे थे ना कि परिवार ये वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लेकिन अचानक आपके दिमाग में ये आया है कि रिश्ते, लॉन्ग टर्म रिश्ते, वही रिश्ते हम निभाएंगे जिस रिश्ते में माता पिता है, शादी वाला रिश्ता है। लेकिन अगर ये रिश्ता दोस्ती वाला रिश्ता है या फिर रिश्ते में हम बाद में जाके इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें रिश्ते को एक दायरे में रखना है। और उसकी वजह से आप इस रिश्ते को कैजुअल तरीके से देखने लगे हैं। आपको ये लगने लगा है कि मुझे अपनी सक्सेस पर ध्यान देना है, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, अपना ग्रोथ, अपना स्टेबिलिटी, अपना सक्सेस और अपने लिए सोचना है। पहले आप बहुत सोच रहे थे कि कंबाइंड तरीके से, लेकिन अभी आप अपने लिए, अपनी खुशी, अपने पैसे, अपने काम, अपने परिवार, सब कुछ आप अपने लिए सोचने लग गए हो। और बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि आप खुद को इस वजह से रोक रहे हो, सेल्फ रेस्पेक्ट भी मैं ऐसे कह सकती हूँ, या ह्यूमिलिएट किया होगा कभी आपको किसी बात से ये पर्सन ने, और रिश्ते की वजह से भी अगर आपने बहुत ज्यादा अपमानित सहे हैं कि आपको इग्नोर किया जा रहा था ये वो, तो आप अभी उस सोच से बाहर आके बहुत ज्यादा परिवार ना करके आप अभी अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो परिवर्तन आप में आया है, मुझे लग रहा है ये अचानक से आया है। अभी हम देखेंगे आपकी पर्सन आगे चल के क्या सोच सकते हैं। टॉरस, टेम्परेंस, ये पहले भी वैसे ही सोच रहे थे, बैलेंस करना रिश्तों में, दो रिश्ते को रखना, शांत तरीके से चीजों को लोगों के सामने प्रेजेंट करना कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा एक खुद का एक ओपिनियन है, तो आगे भी मुझे लगता है ऐसा रहेंगे ये। और फिर भी ये रिश्ते को मौका देने के बारे में भी सोच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन, अगर ये कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस हुए, कैंसर हुए, तो ऐसा हो सकता है ये रिश्ते को दोबारा मौका देंगे। अगर आपके साथ इनका शादी भी हो चुका है तो भी परेशानी है, वैसे शादी वाला रिश्ता नहीं, प्यार वाला रिश्ता है, तो भी ये रिश्ते को मौका देने के लिए तैयार है। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द चैरियट, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। हालांकि इनको दुख है, दर्द है, मन में परेशानी रहेंगे, फिर भी ये चाहेगा या चाहेगी कि रिश्ते को मौका दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि इनका जो ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, ये कम हो जाएगा, ये कुछ कम नहीं होगा, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप एक बात देखिएगा, कोई भी इंसान अपने नेचर को कभी भी चेंज नहीं कर सकता, बेसिक जो रहता है उनका वो रहता ही है। कुछ चीजों को ये परिवर्तन कर सकता है जो वो खुद से चाहता है कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से चलना पड़ेगा, मुझे इस बात से दूर रहना पड़ेगा, तब
तभी वो छोड़ पाता है, तभी वो बंदा या बंदी वो काम कर सकता है अगर वो खुद को चेंज करना चाहे तो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन बेसिक जो नेचर होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो ये जो पर्सन है ये रिश्ते को मौका तो देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सोच रहे हो कि ये पूरी तरीके से ऑब्सेशन से बाहर आ जाएगा, अपने अट्रैक्शन एडिक्शन से बाहर आ जाएगा, किसी और के साथ रिश्ता नहीं रखेगा, नो, ऐसा नहीं करेंगे ये। लेकिन एक चीज उनमें है, इन्होंने भी खुद को स्पिरिचुअली ग्रो किया है और ये अपने एनर्जीज को भी बैलेंस कर लेंगे आगे चल के, और ये फिर से रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचेंगे, अच्छे बुरे हर हालात को परखेंगे। यही उनमें एक बहुत अच्छाई है। हर इंसान पूरी तरीके से खराब नहीं होता है, हर इंसान पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि तब तो हम भगवान बन जाते। इंसान है हम में गलतियां रहेगी, नुक्स रहेगा, लेकिन जितना हो सके उसको चेंज करने की जरूरत है। तो इस इनमें वो चीज है, दुख है, दर्द है, परेशानी रहेंगे, लेकिन फिर भी ये घर की तरफ आएंगे। जिनका शादी का रिश्ता है बच्चों की वजह से, जिनका शादी का रिश्ता नहीं है वो माफी या फिर आपको ही बच्चों की एनर्जी में देखेगा या देखेगी और सोचेगी चलो कोई बात नहीं, रिश्ते को मौका देते हैं, दोनों रिश्ता रखना है। हालांकि परेशानी बहुत है उनके सर पे, दिमाग पे, दिल पे, फिर भी वो उन चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये करना है। अगर आप किसी चीज को इस तरीके से सोचोगे कि मुझे ये करना ही है, तब आपको वो तकलीफ नहीं देता है। अगर आप ये क्या मुझसे ये होगा, तो वो चीज आपको तकलीफ देगा। इस, इसी तरीके से ये पर्सन ये सोच रहा है कि मुझे रिश्ते को रखना है और आगे बढ़ना है, तो ये आगे भी बढ़ेंगे, रिश्ते को रखेंगे भी और करने की भी कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कहता है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इसमें सारे राशि आ जाते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। देख लेते हैं, टॉरस भी हो सकता है। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सूट्स, अचानक से चीजें चेंज होने लग रहा है। आपके पर्सन जो पहले ऐसे सोच रहे थे वो उनके सोच में परिवर्तन आएगा। अभी आपके सोच में वो चीज आ रहा है, क्योंकि आप इगोइस्टिक बनते जाओगे आगे चल के। इस हफ्ते आपको लगेगा भाई रिश्ता कैजुअल हो तो अच्छा है, वरना इतना जिम्मेदारी लेने की जरूरत भी नहीं है और अपने लिए जीना है। कंफ्यूजन रहेगी, जो करना है भाई अपने सोच के साथ आगे बढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, अपने लिए जीना तो जरूरी है, लेकिन आपका कोई विश भी है जो पूरा हो जाए, उसका भी आपको इंतजार रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ। आपकी आगे की एनर्जी ऐसी एनर्जी में आएगी, आप जो मुझे लगता है कि आगे चल के आप कुछ हद तक बेबाक बिंदास तरीके से खुद को आगे बढ़ाओगे। आपको ये लगेगा भाई मेरे लिए सोचना मुझे ही है, मेरे लिए तो कोई नहीं सोचेगा। हाँ, अगर मुझे कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिल जाए, या फिर जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, जिनके साथ जिनके लिए मैं ये सोच रही हूँ, जिनके बारे में मेरे मन में सोच है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, कभी आपको इनमें अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम नजर आएगा। कभी आपको लगेगा भाई मेरे तरीके मेरे हैं, मुझे अकेला ही आगे बढ़ना है, मुझे मेरा विश पूरा करना है, अपने लिए मेरे लिए मुझे खुद को ही आगे बढ़ना है। कोई मुझे उस तरीके से आगे नहीं ले जा सकता। इससे अच्छा है बेकार बात, बेकार चीजें, बेकार रिश्ते को साइड में रखे और खुद आगे बढ़े। ऐसी सोच आपकी रहेगी आगे चल के, लेकिन कहीं ना कहीं दिल की किसी कोने में वो सोलमेट वाला जो कंसेप्ट होता है हमारे, कि इनके साथ तो जरूर कुछ रिश्ता है, जुड़ा हुआ है, जन्मों का रिश्ता है, कुंडली जैसे मिल चुका है, तो इनसे तो दूर रहना नहीं होगा मुझसे। तो उस तरीके से आप आगे चल के सोच सकते हो। देख लेते हैं आउटकम।
डेविल, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देखो, रिश्ते में ऑब्सेशन तो है, किसी की ये नजर है, कोई इसे कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स फिर से आया है। क्या हो रहा है भाई? जो कार्ड पहले भी आया है वही आ रहा है। अच्छा, और डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, देखिए 7 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, अभी भी आया है। दूसरा जो मैं कह रही हूँ कि फूल के कार्ड, द फूल, ये पहले भी आया था, अभी भी आया है। ये कोइंसिडेंट नहीं है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि कार्ड जो आया है 7 ऑफ कप्स, द फूल एंड मून के कार्ड, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है, आप लोगों में जो रिश्ता है, ये ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, एडिक्शन का रिश्ता है। फिर भी आप दोनों में से कोई एक कंफ्यूजन में रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी रिश्ते में आप जुड़ोगे। झूठ बोला जाएगा रिश्ते में, मतलब माइंड को आपको सही रखना है। झूठ, अनहोनी, कुछ ऐसी बातें जो आपने सोचा भी ना होगा, उस तरीके से कोई बात हो सकता है। लेकिन फिर भी एक तरीके से आपको इस रिश्ते से खुद को अलग करके, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अपने तरीके से जीना है तो जी सकते हो। कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि नए तरीके से शुरू किया जाए, जो हो गया सो हो गया। हो सकता है उन्होंने बहुत ज्यादा झूठ कहा था या फिर आगे भी कहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। किसी को ऐसा लग सकता है कि ये जो चीजें हैं, कंफ्यूजन है, मैं क्या करूं, इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। तो सारी बात की एक जवाब ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप खुद पर भरोसा रख सकते हो, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, और अगर आपको सब कुछ पता है कि यहाँ झूठ भी बोला जा रहा है, रिश्ते में और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनके लाइफ में ऑलरेडी और कोई है, आप जानबूझ के घुस रहे हो, तो आप एक तरीके का रिस्क ले रहे हो। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप आगे जाके अपना जो सही गलत जो भी करना है अपने आप से कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसा होगा, कंफ्यूजन होगी, जाना है या नहीं जाना है, रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, लेकिन अल्टीमेट जो होगा वो शुरुआत होगी। अब ये आप पर निर्णय करता है। देख लेता है एंजल की गाइडेंस कि आप किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करते हो। आप अगर 2 कदम पीछे चले जाते हो, ये भी आपकी निर्णय होगी। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, ये भी आपकी निर्णय होगी। अगर आप अकेला रहना चाहते हो, ये भी आप लोगों का ही निर्णय होगा। रिमेन पॉजिटिव, नो नीड टू वरी एंड हेल्पफुल पीपल। आपसे ये कहा जा रहा है आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेल्पफुल पीपल, मुझे लगता है आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, दोस्तों की मदद, रिश्तेदार जो आपको जानते हैं, जो आपकी परेशानी को जानते हैं, जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, तो आपको उनकी मदद लेनी चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जो आप सोच रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।